हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक की एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। काइंडली वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि हमने देखा था कि एपिसोड 1 में हमारा लीड केन अपने दोस्तों के साथ किसी दूसरी दुनिया में चला गया था, जहाँ उसे एक रोज नामी बंदी ट्रेनिंग के लिए उठा के ले गई थी। अब स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत केन से होती है, जो कि पहली रात रोज के घर सोकर उठता है। उसे रोज की टीम का एक मेंबर बताता है कि उससे मिलने कोई बाहर आया है। जब केन बाहर जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसे मिलने के लिए और कोई नहीं मगर उसके अपने दोस्त सुजुने और काजुकी आए हैं। वो दोनों उसे मिलते ही परेशानी का इजहार करते हैं क्योंकि वेल्सी ने उन्हें सब कुछ इतनी जल्दी में बताया था कि उन्हें लगा जैसे केन किडनैप हो गया हो। केन उन्हें समझाता है कि मैटर इतना भी बुरा नहीं है, हाँ मगर उसे कल रोज से जो जबरदस्ती पिटाई मिली थी वो उसे अभी भी याद है। फिर वो उन्हें बताता है कि आज से उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाली है। अब तीनों दोस्त अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ज्यादा मेहनत करने का सोचने लगते हैं ताकि किंग की मदद करके अपनी दुनिया में जल्द ही वापस लौट सके। जैसे ही सुजुने और काजुकी वहाँ से जाते हैं, रोज तुरंत केन के पास आती है और उसे एक डायरी देती है। वो उसे कहती है कि ट्रेनिंग के दौरान वो जो भी सीखेगा सब कुछ इस डायरी में लिखता जाए। अब ट्रेनिंग से पहले रोज केन को कहती है कि अपने हाथ अपनी चेस्ट पर रखो और उसके अंदर की एनर्जी को महसूस करो। केन ध्यान लगाता है और कुछ देर बाद उसे अपने अंदर की एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। तब रोज उसे समझाती है कि ये उसकी हीलर एनर्जी है और ट्रेनिंग के दौरान उसे इस पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। रोज फिर केन को कुछ देर के लिए अंदर ले जाती हैं और उसे एक बहुत बड़ी किताब देती हैं। वो कहती है कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले इस किताब को ध्यान से पढ़ ले क्योंकि इसमें इस दुनिया की सारी जरूरी जानकारी है। किताब में डीमंस, मॉन्स्टर्स और दुनिया के अलग अलग खतरों के बारे में भी बताया जाता है, जो कि केन पढ़कर हैरान हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद केन की ट्रेनिंग शुरू होती है और सबसे पहले उसे सिंपल रनिंग करवाई जाती है, लेकिन ये रनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होती। जब भी केन थक कर रुकने लगता है, रोज उसे थोड़ा सा हील कर देती है और फिर दोबारा भागने को बोल देती है। रोज देखते ही देखते उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू हो जाती है और बहुत स्ट्रिक्ट सी हो जाती है। वो उसे बिल्कुल आराम नहीं करने देती और बार बार बस एक ही बात बोलती है, और तेज भागो। दिन गुजरते जाते हैं और केन की रूटीन सिर्फ रनिंग तक सीमित रह जाती है। काफी दिनों तक लगातार भागने के बाद केन इरिटेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि रोज उसे सिर्फ भागने की ट्रेनिंग क्यों करवा रही है। आखिर में वो गुस्से में रोज से सवाल करता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है उसकी रनिंग के पीछे की। तब रोज उसे समझाती है कि वो हीलर है और जंग के मैदान में घायल सैनिकों को बचाने के लिए उसे उन तक बहुत जल्दी पहुंचना पड़ेगा, इसीलिए उसमें उसके स्टेमिना और स्पीड का होना बहुत जरूरी है। ये बात सुनकर केन रियलाइज करता है कि उसकी जॉब के लिए रनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो सवाल करना बंद करता है और अपनी ट्रेनिंग चालू करता है। कुछ समय बाद रोज उसकी ट्रेनिंग में पुशअप्स भी ऐड कर देती है। अब केन को पहले रनिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद अनगिनत पुशअप्स लगाने पड़ते हैं। इस पॉइंट पर केन को समझ आ चुकी होती है कि ये सब उसके फ्यूचर के लिए जरूरी है, इसलिए वो अपने आप को अपनी लिमिट्स तक पुश करना शुरू कर देता है। अगले ही दिन रोज उसकी ट्रेनिंग को और भी मुश्किल बना देती है। वो केन के साथ भारी वजन बांध देती है ताकि रनिंग और मुश्किल हो जाए। भागते भागते केन बुरी तरह से थक जाता है और ऊपर से उसे बहुत जोरों की भूख लगने शुरू हो जाती है। जब वो खाना खाने के लिए अंदर जाता है तो देखता है कि किसी और ने ही उसका खाना खा लिया है। ये देखकर केन गुस्से में आ जाता है और वो सीधा उस आदमी के पीछे भागना शुरू कर देता है जिसने उसका भोजन खाया होता है। जब वो उस आदमी का पीछा कर रहा होता है तब उसे अचानक समझ आता है कि ये सब रोज की चाल थी उसे टेस्ट करने के लिए। रोज ने जानबूझकर उसका खाना हटवाया ताकि वो और ज्यादा भागे और अपना स्टेमिना इम्प्रूव कर सके। अब कुछ समय बाद काजुकी और सुजुने फिर केन को मिलने आते हैं। इस बार उनके साथ किंग की आर्मी का कमांडर सिगिलिस और किंग की बेटी सेलिया भी होती है। जब वो लोग ट्रेनिंग एरिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि केन अपनी बैक पर बड़े बड़े पत्थर रखकर पुशअप्स कर रहा होता है। ये देखकर सबको उसकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी का अंदाजा हो जाता है। वो ये भी नोटिस करते हैं कि केन पहले से ज्यादा मस्कुलर हो गया है। कमांडर सिगिलिस ये सब देखते ही गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि रोज एक बच्चे के साथ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है और उसे प्रैक्टिकली टॉर्चर ही कर रही है, लेकिन रोज बहुत शांत रहकर समझाती है कि डीमंस कभी भी अटैक कर सकते हैं और अगर केन को उनके बीच सरवाइव करना है तो उसे इतनी ही हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सब लोग थोड़ी देर के लिए साथ बैठते हैं। तब केन को पता चलता है कि उनके साथ जो नई लड़की आई है वो असल में किंग की बेटी सेलिया है। ये जानकर केन एकदम तमीज से बात करना चालू हो जाता है और जल्दी से उससे माफी मांगता है, ये बोलते हुए कि अगर उसने कुछ गलत कहा हो तो उसे माफ कर दो। लेकिन सेलिया काफी चिल नेचर की बंदी होती है, इसलिए वो केन को रिलैक्स रहने के लिए बोलती है। धीरे धीरे केन भी कंफर्टेबल हो जाता है और सब मिलकर नॉर्मल बातें करने लगते हैं। वो लोग साथ में ब्रेड खाते हैं और ट्रेनिंग के बारे में बातें करते हैं। तब सुजू ने मजाक मजाक में केन की शर्ट ऊपर खींचती है, जिसके बाद उसे 440 वॉट का झटका लगता है क्योंकि अब केन के एब्स बन चुके हैं और उसकी बॉडी काफी फिट लग रही है। दूसरी तरफ काजुकी केन को अपडेट देता है कि उन लोगों की ट्रेनिंग केन की ट्रेनिंग के सामने कुछ
कुछ नहीं है क्योंकि वो बहुत हल्की फुल्की चीजें कर रहे हैं ट्रेनिंग में। वो केन को बताता है कि वो लोग बस अपना मैजिक कैसे इस्तेमाल करना है उसकी प्रैक्टिस करते हैं और सिगिलिस के साथ तलवारबाजी कभी कभी सीख लेते हैं। केन फिर उन्हें रोज के बारे में बताता है और एक्सप्लेन करता है कि रोज उसे कितनी हार्ड ट्रेनिंग करवा रही है। ये सुनकर काजुकी और सुजुने उसके लिए चिंतित होते हैं। तभी वही आदमी बाहर आ जाता है जिसने केन का भोजन खाया था। वो केन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि इस बार वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया है। ये सुनते ही केन एक दफा फिर गुस्से में आ जाता है और वो दोबारा उस आदमी के पीछे दौड़ने लगता है। ये सब देखकर सुजुने और काजुकी को तसल्ली हो जाती है और उन्हें लगता है कि केन अब इस जगह में अच्छी तरह से फिट हो चुका है। अब सीन्स रात की तरफ शिफ्ट होते हैं और हम केन को देखते हैं जो कि गर्म पानी में नहा रहा होता है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। नहाते वक्त वो अब तक की अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोचता है। वो याद करता है कि कैसे उसकी जिंदगी अचानक बदल गई और अब उसे कितनी मुश्किल से ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। इतना सब सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगली सुबह केन नाश्ते के लिए उठता है लेकिन उसके उठते ही रोज एक बैग उसके मुंह पर मार देती है। केन कंफ्यूज हो जाता है मगर रोज उसे बोलती है कि ये बैग पहन लो क्योंकि वो दोनों एक मिशन पर जा रहे हैं। बाहर जाकर रोज गार्ड्स को महल के मेन दरवाजे खोलने के लिए बोलती है और फिर दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो एक जंगल के पास पहुँचते हैं। वहाँ रोज केन को फाइनली बताती है कि ये जंगल ट्रेनिंग के लिए बहुत फेमस है और अब उसकी ट्रेनिंग यहीं पर होने वाली है। रोज आगे बताती है कि केन को तब तक वापस नहीं आना जब तक वो एक बड़े से ग्रिजली बेयर को हरा न दे। ये सुनते ही केन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने पहले ही किताब में पढ़ा था इन ग्रिजली बेयर्स के बारे में और वो जानता था कि ग्रिजली बेयर्स बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं जो कि इसी जंगल में पाए जाते हैं। केन डर जाता है और जंगल के अंदर जाने से घबराने लगता है लेकिन रोज उसकी डरपोक बातें सुनकर एकदम गुस्सा हो जाती है। अगले ही पल वो बिना वार्निंग दिए केन को सीधा जंगल के अंदर धक्का देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही मस्त इसेकाई की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।